सम्मानीय श्री डॉक्टर PS दयालती जी को उद्बोधन के लिए सादर आमंत्रित करता हूं कि आज के इस अवसर पर हमें मार्गदर्शन दें। आज इस कार्यक्रम में आए हुए सभी सज्जनों का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। माँ थावे की धरती से चलकर बिलासपुर की धरती पर आया हूं, जहां मैं जन्म लिया। उस धरती को प्रणाम करते हुए बिलासपुर की धरती को प्रणाम करता हूं एवं यहाँ के जितने भी महापुरुष हुए, जितने भी लोग आज हैं और जो लोग चले गए, उन सभी का आभार प्रकट करता हूं कि उन सभी के सहयोग से इस बिलासपुर का ये जो धानी का रूप स्वरूप मिला है, वो सामूहिक प्रयास से मिला है, अनवरत प्रयास से मिला है। हम लोग सिद्धपीठ के जगह से आए हैं। हम लोग जानते हैं कि सिद्ध होने के लिए, सिद्धि पाने के लिए बहुत ही संघर्ष करने पड़ते हैं। हम लोगों ने यहाँ पर अभी बहुत सारी चीज़ें अपने नज़रों से देखी हैं। उसमें कुछ अतीत दिखा है, कुछ वर्तमान दिखा है, आने वाले भविष्य की झलक भी दिखी है। कहा गया है अतीत अगर हमारा गौरवशाली रहा हो, वर्तमान समृद्ध हो, तो भविष्य को उज्जवल होने से कोई रोक नहीं सकता। आज ये आभास हुआ यहाँ आकर के मुझे कि बिलासपुर का इतिहास अतीत गौरवशाली रहा है। अभी मैं यही सोच रहा था, पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरे विश्व में जितने भी जगहों का नाम रखा गया होगा, राजा महाराजा और साधु संतों के नाम पर रखा गया। आज मुझे जानकारी हुई कि बिलासपुर का नाम एक मछुआरिन के नाम पर, बिलासा के नाम पर रखा गया। यह बहुत ही सोचने वाली और विचारणीय बात है, अगर इस पर विचार किया जाए तो। खैर, मैं मंच पर उपस्थित परम आदरणीय अपने अभिभावक, अपने पीठ के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर विनय कुमार पाठक जी का आभार प्रकट करते हुए विद्यापीठ परिवार की ओर से अभिनंदन वंदन चंदन करता हूं कि आपके मार्गदर्शन में संस्था 3 ने संयुक्त रूप से आज के इस कार्यक्रम को करने में सफलता हासिल की है और हम लोग आपके सदा ऋणी रहेंगे। आपने बिहार की कला, सभ्यता, संस्कृति को छत्तीसगढ़ से जोड़ने का काम किया है। आने वाले समय में हम लोग और क्षेत्रीय भाषाओं पर, कला संस्कृति पर काम करें, जुड़कर काम करें। इसके लिए बराबर आपका मार्गदर्शन प्राप्त होता रहता है। हमारे समकुलपति प्रोफेसर डॉक्टर जंग बहादुर पांडे जी के बारे में मैं सदा कहते रहता हूं, और सच्चाई भी है कि जब हम लोग हारने लगते हैं, सोचने लगते हैं, लगता है कि अब ये काम नहीं हो पाएगा, एक बार अगर हम लोग इनके कान में डाल देते हैं कि सर काठमांडू में कार्यक्रम करना चाहते हैं, कहते हैं ओके। यहाँ कार्यक्रम करना चाहते हैं, ओके। इस तरह की योजना पर काम करना चाहते हैं, ओके। और जब वहाँ हम लोग गिरने लगते हैं तो एक बहादुर की तरह प्रोफेसर जंग बहादुर पांडे जी हम लोगों के बीच में खड़े होते हैं। आपका बहुत बहुत आभार प्रोफेसर डॉक्टर जंग बहादुर पांडे जी। उनके बगल में बैठे हुए राष्ट्र सृजन मंच के संस्थापक, दृष्टा, हम लोगों के बड़े भाई, आपका हम लोगों को सब सहयोग सानिध्य प्राप्त होते रहता है। आपका मैं आभार प्रकट करता हूं, अभिनंदन करता हूं।
अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और आप सभी के तरफ से आज जो परम आदरणीय अभिभावक माननीय श्री शिव प्रताप साहू जी को मैं थावे विद्यापीठ परिवार की ओर से बधाई प्रेषित करता हूं। इन पंक्तियों के साथ कि यूं तो होते हैं दरिया में कतरे ही कतरे, यूं तो होते हैं दरिया में कतरे ही कतरे, पर कतरा वो है जिसमें दरिया दिखाई दे। बिलासपुर का एक ऐसा परिवार जिसमें अभी हम लोगों ने दिन में दान वीरता के बारे में चर्चा की और यह बहुत ही कठिन कार्य होता है किसी विरासत को आगे बढ़ाना। विरासत तैयार करने से ज़्यादा कठिन है विरासत को आगे बढ़ाना। हमारे परम आदरणीय शिव प्रताप साहू जी इसमें लगे हुए हैं। मैं जानता हूं कि आप आने वाले समय में अपने भविष्य को, अपने आने वाले पीढ़ी को भी ऐसे ही सिंचित करेंगे। इसी आशा के साथ बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब मैं अंत में अपने दादा गुरुजी के बारे में दो शब्द कहना चाहता हूं इन पंक्तियों के साथ कि राह हो साफ तो रफ्तार में सब चलते हैं, राह हो साफ तो रफ्तार में सब चलते हैं, वायु अनुकूल हो तो फूल सभी खिलते हैं, पर इस राह में ऐसे भी दिए हैं जिसे जितना बुझाओ वे उतना ही जलते हैं, वे उतना ही जलते हैं। मैं पीएचडी जिन प्रोफेसर के साथ किया, मैं इकोनॉमिक्स का छात्र रहा, प्रबंधन का छात्र रहा, साहित्य में रहा, 3 विषयों से मैंने एमए किया, लेकिन पीएचडी करने के लिए मुझे अर्थशास्त्र ही चुनना पड़ा। और मेरे गुरुदेव परम पूज्य डॉक्टर अनिल कुमार ठाकुर जी मेरे गाइड रहे और मेरे गुरुजी के गाइड हमारे सामने बैठे हुए हैं, आप लोगों के सामने बैठे हुए हैं, परम पूज्य प्रोफेसर डॉक्टर ADN वाजपेयी जी, जिन्हें मैं 2009 से जानता हूं। 2009 में कीट यूनिवर्सिटी उड़ीसा में, भुवनेश्वर में देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी आए हुए थे और उस कार्यक्रम में इंडियन इकोनॉमिक एसोसिएशन के राष्ट्रीय अधिवेशन में जो देश की बुद्धिजीवियों की और या तो कहें प्रोफेशनल एसोसिएशन की दृष्टि से देश की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी संस्था है इंडियन इकोनॉमिक एसोसिएशन, जिसकी स्थापना 1917 में की गई थी। उसके राष्ट्रीय अधिवेशन में परम आदरणीय डॉक्टर ADN वाजपेयी जी से मेरी मुलाकात हुई, आशीर्वाद प्राप्त हुआ। तब से अब तक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष आशीर्वाद मिलता रहा है। आपका मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आपके सानिध्य में, आपके उपस्थिति में आज मैं कुछ बोल पा रहा हूं। आप दादा गुरु के नाते मुझे मार्गदर्शन देते रहें, आशीर्वाद देते रहें, इसी कामना के साथ बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। आपका चंदन वंदन अभिनंदन। और साथ ही काठमांडू में होने वाले 11-12 अक्टूबर 2025 को अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन में मैं आमंत्रित करता हूं आप सभी के तरफ से, अपने तरफ से, विद्यापीठ परिवार की तरफ से कि हम लोगों के अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय काठमांडू चलें। हम लोग वहां पर भव्य स्वागत करेंगे और आपके संबोधन से लाभान्वित होंगे और वहां उपस्थित जो लोग होंगे वो सब लाभान्वित होंगे। बहुत ही गर्व की बात है कि आज हम लोग परम आदरणीय डॉक्टर पाठक जी के दूरदर्शिता के प्रभाव में आकर, उनके कर्मठता के सानिध्य में आकर आज के कार्यक्रम को सफल कर पाए। आप वास्तव में हम लोगों के बीच एक ऐसे हीरा हैं जो ऐसे जौहरी हैं जो पत्थर से हीरा निकाल करके, कोयले से हीरा निकाल करके
तराशते रहते हैं। आप कैसे तराशने वाले व्यक्तित्व को देखकर मुझे भारत भारती की वो पंक्तियां याद आती है। उसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम दूंगा। हाँ, वृद्ध भारत वर्ष ही संसार का सिरमौर है, ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है। संसार की भवभूतियों का यह प्रथम भंडार है, विधि ने किया सृष्टि का प्रथम यही विस्तार है। इस परंपरा को हम लोग जितना संभव हो सके आगे बढ़ाएंगे, इसी कामना के साथ जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़िया। छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपके एक एक शब्द हृदय को छू लेने वाला शब्द था और निश्चित ही हमारा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। और जोरदार तालियां हमारे छत्तीसगढ़ के लिए, जिसकी धरा